नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले जो सियासी गर्मी है बिहार की वो बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने दिखे हैं। वहीं एक बार फिर से भाकपा माले के सचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल किए और कई जवाब भी दिए। उन्होंने साफ तरीके से चुनाव आयोग को 10 आपत्ति दर्ज कराया है उसकी भी चर्चा की उन्होंने कि वोटर अधिकार के जो ड्राफ्ट सूची तैयार की गई है वोटर लिस्ट को लेकर, उस लिस्ट में जो विलोपित सूची भी जारी की गई है उसमें कितनी अभी भी खामियां हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग को एक नसीहत दे दी उन्होंने कहा कि एसआईआर को बढ़ाना चाहिए, एसआईआर की जो अवधि है उसे बढ़ा देना चाहिए, जिससे वैसे वोटर भी जो पलायन कर चुके हैं बिहार से बाहर रहते हैं वो अपना मतदाता सूची में नाम अंकित करवा सके। पहले सुनवाते हैं आपको दीपांकर भट्टाचार्य के उन बयानों को। फिर एसआईआर को लेके ही कुछ बात करनी थी। 22 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले में सुनवाई हुई तो उन्होंने देखा कि उसमें राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर बहुत हैरानी है। चुनाव आयोग ने भी यही तर्क दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बहुत चिंता जताई। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने भी कहा था कि आप लोगों ने भी बड़ा सवाल किया कि इस पर एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल हमसे ही पूछे जा रहे थे कि बिहार की सबसे ज़मीनी पार्टी, ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी भाकपा माले, तो क्या वजह है कि अभी तक जो दावा आपत्ति दर्ज करने वाला वो जो परिसंख्यान है उस आंकड़े में 0-0 दिखाया जा रहा है। तो हम लोगों ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया था और हमारे साथियों ने काफ़ी जद्दोजहद कर दी। अब आप देखेंगे कि आज जो आंकड़ा जारी हुआ है चुनाव आयोग की ओर से ताज़ा, उसमें बाकी सबके नाम पर 0-0 है, लेकिन भाकपा माले के नाम पर 10 की संख्या है। हमारी ओर से, हमारे बीएलएस की ओर से 10 आपत्ति बाकायदा विधिवत तरीके से चुनाव आयोग के हिसाब से भी वो दर्ज हो गई। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, कोर्ट ने कहा कि भाई 1,60,000 बीएलए है और हर बीएलए को पर डे 10 आपत्ति दर्ज करने का मौका है। तो अगर सब लोग करें तो डेली 16 लाख हो सकता है और तब तो 5 दिन में 80 लाख हो जाएंगे। 65 लाख का क्या मामला है। तो पहली बात है कि इसमें आप देखेंगे कि बीएलए को लेकर के ही अपने आप में एक कितनी बड़ी अस्पष्टता है कि हमारे बीएलए की संख्या दिल्ली चुनाव आयोग के रिलीज के मुताबिक अभी भी 1496, करीब 1,500। अगर आप बिहार सीईओ के पोर्टल में चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा बिहार सीईओ के पोर्टल में कि ये संख्या करीब 1,000 ज़्यादा है। और अभी भी, जबकि ये समय बिल्कुल समाप्त होने वाला है, कह रहे हैं कि करीब और 1,000 माले के बीएलए हैं जो पेंडिंग है। तो एक तरह से ऑफिशियल संख्या है, फिर एक अप्रूव बीएलए की कैटेगरी है, एक थर्ड कैटेगरी है कि जहां वो अभी भी पेंडिंग के खाते में डाला है। तो देख लीजिए, तो बीएलए बनना भी कोई आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बीएलए जो पहले बने हमारे, बाद में इन लोगों ने कहा कि आप जो ड्राफ्ट नया रोल आया है उस ड्राफ्ट रोल के आधार पर बीएलए दीजिए। बीएलए का उनके जो भी एपिक नंबर देना है, उनके जो भी बाकी डिटेल देना है, वो ड्राफ्ट रोल के आधार पर देना है। तो पहली बात, बीएलए कोई आसान नहीं है। सेकंड इसमें बात है कि जो जिस सूची के आधार पर हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं वो सूची ही जारी हुई 18 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद अंततोगत्वा चुनाव आयोग ने कारण के साथ वो सूची जारी की कि कहाँ कितने लोग डिलीटेड हुए हैं, किस वजह से, कौन उनके हिसाब से मुर्दा है, कौन उनके हिसाब से परमानेंटली यहाँ से चले गए हैं। ये सूची तो अभी 18 तारीख को आपने जारी किया और 22 तारीख को हल्ला कर रहे हैं कि भाई कोई सक्रियता नहीं है। तीसरी बड़ी बात है कि इसमें आप तमाम राजनीतिक दलों पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में बीएलए
50,000 से ज्यादा। नंबर 1 पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी एक नंबर की पार्टी है। और ये कहा जाता है कि बीजेपी को जो वोट मिलता है ये सब बीजेपी के बीएलएस के कारनामे है, उनकी मेहनत है। तो सीधा सवाल जो खड़ा होता है कि भाई बिहार में जो 65 लाख लोगों के नाम कटे, क्या इनमें से कोई एक भी मतदाता गलत तरीके से जिनके नाम कटे हैं वो भाजपा के लिए जरूरी नहीं, भाजपा के समर्थक नहीं है? तो भाजपा के लोग क्यों नहीं इसमें कोई कंप्लेंट जारी कर? या तो हम मान लें जो बात शुरू से लोग कह रहे थे कि पूरा एसआईआर का जो चल रहा है भाजपा के नजर से ये फायदे का सौदा है कि भाई इसमें भाजपा को कोई नुकसान नहीं है, भाजपा के लिए, एनडीए के लिए परेशान होने की कोई बात ही नहीं है, जो भी घाटा होगा वो विपक्ष के लिए होगा। क्या यही वजह है जिसके चलते बीजेपी के पास करीब 60,000 बीएलए होते हुए भी उन बीएलए की ओर से अभी तक एक भी शिकायत दर्ज नहीं हुई? जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। तीसरा, अभी हम लोग जो जांच कर रहे हैं, ये जांच करते हुए हम लोगों को एक और कैटेगरी मिली। अभी तक तो पता ही चल रहा था कि या तो आपका नाम जो 2005 के समरी रिवीजन 25 के समरी रिवीजन के बाद वाली सूची में है उसमें है, या आपके नाम विलोपित सूची में है। अभी हमें एक तीसरा कैटेगरी मिला जिनका नाम 2005 में थे लेकिन विलोपित सूची में नहीं है, और अभी विलोपन के बाद जो ड्राफ्ट एसआईआर जारी हुआ है, एसआईआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची, इसमें भी नहीं है। तो हमें लगता है कि ये चुनाव आयोग को घोषणा करनी चाहिए कि ये बिहार में एक नया खोज हुआ है, त्रिशंकु मतदाता। अभी तक आपने कहा कि ये मृत है, ये परमानेंटली बिहार से बाहर चले गए हैं, तो चुनाव आयोग इसका क्रेडिट ले सकता है कि बिहार में मतदाता के एक नई प्रजाति हमें देखने को मिली जिनका नाम है त्रिशंकु मतदाता, जो आपके डिलीटेड लिस्ट में भी नहीं है और पोस्ट डिलीशन जो ड्राफ्ट रोल आया है उसमें भी नाम नहीं आया। अभी आरा से पता चला, इनका नाम है कृष्ण दयाल सिंह, 84 साल के हैं, डाक विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, भोजपुरी कवि हैं, सामाजिक प्रश्नों पर लगातार लिखते रहते हैं। 2024 के चुनाव में इन्होंने वोट डाला था। ये इनके एपिक, उनके मतदाता पहचान जो कार्ड है ये है। एपिक नंबर आपको बता देते हैं, इनका एपिक नंबर है MTH 1209998, MTH 1209998। तो जो विलोपित सूची में भी इनका नाम नहीं है और विलोपन के बाद जो अभी ड्राफ्ट सूची आई है इसमें भी नाम नहीं है, तो गए कहाँ? ऐसे कितने लोग हैं? वैसे मिल रहे हैं करके ऐसे आ रहे हैं, तो हमको लगा कि एक सैंपल आप लोगों को हम बता दें। ये एक कैटेगरी है बिहार में, चुनाव आयोग के सौजन्य से हमें मिला कि कुछ बिहार के मतदाताओं को चुनाव आयोग ने त्रिशंकु कैटेगरी में डाल दिया है, जो ना यहाँ है ना वहां है। अब इसमें और जो बातें आ रही है कि सबसे ज्यादा जो विलोपन का हम लोगों ने सूची देखने के बाद कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 7 लाख ज्यादा। अब ये चौंकाने वाली बात है। स्थायी तौर पर जो जिनके बारे में कहा गया कि बिहार से बाहर चले गए, तो बिहार से परमानेंटली शिफ्टेड ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी की अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 7 लाख ज्यादा है, और जिसका कहीं कोई तर्क आपको समझ में नहीं आएगा। महिलाएं काम के सिलसिले में ज्यादा माइग्रेट नहीं करती, और वो माइग्रेशन का जो आंकड़ा है 2011 के सेंसस या उसके बाद के, उसमें महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है पुरुषों की तुलना में। तो अगर माइग्रेशन के मामले में महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज्यादा कम है पुरुषों की तुलना में, तब डिलीशन के मामले में महिलाओं का प्रतिशत इतना ज्यादा क्यों, 7 लाख क्यों? जो लग रहा है इसमें दो बातें हो सकती है। एक तो उन परिवारों के पुरुषों का पहले ही नाम काट दिया गया है
उन परिवार के पुरुषों का नाम पहले ही समरी डिवीजन में काटा गया, अब महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। नहीं तो दूसरा वजह इसमें यही है कि ये शादी के चलते महिलाएं, जब मान लीजिए हो सकता है जिले में ही, एक पंचायत से दूसरे पंचायत में, दूसरे प्रखंड में, या एक जिले से दूसरे जिले में, कोई इंटरस्टेट माइग्रेशन नहीं है, हो सकता है बिहार में ही है, तो उनका नाम आप काटें। उनका नाम पहले जहां से था तो ससुराल में आने के बाद ना इधर चढ़ा और उधर से नाम कट गया। तो यही एक व्याख्या इसकी हो सकती है। तो चुनाव आयोग को तो चाहिए इन तमाम जो परिघटना है इसके बारे में भी चुनाव आयोग सही ढंग से हम लोगों को जानकारी दे। अब हमारे सामने जो बड़े सवाल है कि चुनाव आयोग ने अभी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं आधार के साथ। तो हमें लगता है कि 18 तारीख को ही तो आपने जाकर के सूची जारी की और अब कह रहे हैं कि 31 अगस्त तक ये समय समाप्त हो जाएगा। तो ये लोगों को, प्रवासी मजदूरों तक ये सूचना पहुंचने में वो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे? तो आपने साफ तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य के बयानों को सुना। वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एसआईआर की जो अवधि है वो चुनाव आयोग को बढ़ा देनी चाहिए। जो चुनाव आयोग ठिकरा फोड़ रहा है राजनीतिक पार्टियों पर, जबकि काम चुनाव आयोग का है। लेकिन 22 अगस्त जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश और टिप्पणी को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने कही, वो कहीं ना कहीं गौर फरमाने वाली बात है कि जो काम चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग उससे अभी भी मतदाताओं को वंचित कर रहा है जिनका मतदाता अधिकार है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने भी अपनी बातें और अपनी रुख साफ की थी। अब आपत्ति की बात हो तो भाकपा माले की तरफ से 10 आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, लेकिन वहीं अन्य पार्टियों की तरफ से कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की गई, मतलब शून्य है। उसी को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने कही कि भाकपा माले जमीनी पार्टी है जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। अब ऐसे में कुछ आपत्तियां ऐसी हो सकती है जो गलत हो, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वो सही हो, क्योंकि ऐसे वोटर भी, ऐसे मतदाता हैं जिनका पोलिंग बूथ बदल दिया गया है, लेकिन वो परेशान है, वो खोज नहीं पा रहे अपनी वोटर आईडी को मतदाता सूची में। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के बाद एसआईआर की जो अवधि है वो समाप्त होने वाली है 1 सितंबर को, और वहीं 1 सितंबर को भी वोटर अधिकार यात्रा को भी समाप्त होना है। और ऐसे में चुनाव आयोग ने कई सवाल खड़े किए थे कि जब महागठबंधन को आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी, तब उस समय वोटर अधिकार यात्रा, पत्रकारों के इस सवालों का जवाब भी देते हुए नजर आए दीपांकर भट्टाचार्य। उन्होंने कहा कि ठीक है, महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा कर रही है, लेकिन बीजेपी कहाँ है, अन्य पार्टियां कहाँ है, अन्य पार्टियों की जो आपत्ति है वो शून्य है। ऐसा क्यों? क्या मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? क्या ऐसे एक भी मतदाता नहीं है जिनका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए और नहीं है? तमाम इस तरीके की बातें दीपांकर भट्टाचार्य कहते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर बिहार की जनता 2025 का चुनाव किस तरीके से प्रभावित होता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।